मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दी बर्थडे पार्टी, जो कि हेराल्ड पिंटर के द्वारा लिखा गया है। और ये हमारे एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं वो सभी सुधीर के अरोड़ा से डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जरा देख लो ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि पिंटर प्लेज द बर्थडे पार्टी वाज स्टेड एट द लिरिक थिएटर विच इज लोकेटेड एट। पिंटर का जो नाटक द बर्थडे पार्टी है लिरिक थिएटर में मंचित हुआ था इसको। और ये जो लिरिक थिएटर है वो कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये कहाँ? लंदन में स्थित है। इसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है? Stanley says that all the years he had lived in the town called। स्टैनली कहता है कि इतने वर्षों तक वह जिस शहर में रहा उसका नाम क्या है। तो इससे पहले वो कौन से शहर में रह रहा था स्टैनले हॉल, उस शहर का आपको नाम बताना है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कहाँ रह रहा था? बेसिंग स्टोक में वो रह रहा था। इसके बाद अगर हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा। एन आउट ऑफ वर्क पियानिस्ट इज। ये जो आउट ऑफ वर्क का मतलब होता है कोई बेरोजगार होना, जिसके पास कोई काम नहीं। बेरोजगार पियानो वादक कौन दिखाया जाता है इसमें? तो बेरोजगार पियानो वादक कौन दिखाया जाता है? ए ऑप्शन ही हमारा ठीक हो जाएगा। जो स्टैनली होता है वही क्या होता है? पियानो वादक होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन। अगला फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है हमारा। अगर हम फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें यह पूछा गया है कि हेराल्ड पिंटर्स प्ले, जो हेराल्ड पिंटर का एक नाटक है जिसका नाम दी बर्थडे पार्टी है, ओपनिंग सीन इज इन दी। इसका ओपनिंग सीन आपको बताना है वो कहां पर घटित होता है। तो देखो ओपनिंग सीन इसका दिखाया जाता है लिविंग रूम ऑफ अ हाउस। जो हाउस होता है, घर होता है, उसका लिविंग रूम दिखाया जाता है। लिविंग रूम क्या होता है? बैठक कक्ष के लिए बोलते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं पांचवें नंबर का, तो पांचवा क्वेश्चन हमारा कौन सा है? इन दी बर्थडे पार्टी व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपीयर इन एक्ट फर्स्ट कैरिंग। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसमें यह पूछा गया है कि दी बर्थडे पार्टी जो है इसमें पहला पात्र जो एक्ट फर्स्ट में प्रवेश करता है वह क्या लेकर आता है, उसके हाथ में क्या होता है? तो एक न्यूज़पेपर होता है। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये थोड़ा आपका रैपिड रिवीजन है जिससे कि 18 तारीख को जो हमारा एलटी ग्रेड का एग्जाम है उसका अच्छे से रिवीजन हो सके, इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेराल्ड पिंटर का जो दी बर्थडे पार्टी है वो है क्या। ठीक है, तो वो ये एक कॉमेडी ऑफ मेनिस है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कॉमेडी ऑफ मेनिस यानी कि मेनिस का मतलब होता है ऐसी कॉमेडी जिसमें भय और आतंक दिखाया गया हो। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन दी बर्थडे पार्टी। जो बर्थडे पार्टी है इसमें टोटल एक्ट कितने हैं? तो ये 3 एक्ट, ठीक है, प्ले है, तो ध्यान बनाए रखना। और ये फुल लेंथ प्ले है इनका, हेराल्ड पिंटर का, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है 8वें नंबर का कि व्हाट इज द नेम ऑफ मैक्स हस्बैंड इन बर्थडे पार्टी। जो बर्थडे पार्टी है इसमें जो मैग दिखाई जाती है 60 साल के, उसके पति का क्या नाम होता है? तो पेटी बेल्स होता है इसके पति का नाम। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, पेटी बेल्स। अगला 9 नंबर पे अगर हम बात करें तो मैग और बोल्स इन द बर्थडे पार्टी आर रनिंग अ। तो जो मैग और बोल्स होते हैं ये बर्थडे पार्टी में क्या चीज चला रहे होते हैं? बोल्स, तो ये क्या चलाते हैं? तो ये एक बोर्डिंग हाउस चलाते हुए दिखाए जाते हैं। इसी बोर्डिंग हाउस में स्टैनली हॉल जो है वो रुकने के लिए आता है। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो। 10 नंबर पे क्या कहा गया है? 10 नंबर पे बोला गया है कि हु हैज रिटन द कॉकटेल पार्टी। हमारे यहाँ एलटी ग्रेड में दी बर्थडे पार्टी लगा है, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कॉकटेल पार्टी है वो किसने लिखा। तो कॉकटेल पार्टी भी हेराल्ड पिंटर के द्वारा ही लिखा गया है। ए ऑप्शन है, और ये भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, इसलिए आपको ध्यान बनाए रखना है।
अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 11 नंबर पे देखो क्या कहा गया है। 11 नंबर पे बोला गया है कि इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस हेरोल्ड पिंटर्स एज अ ड्रामाटिस्ट। अगर हम हेरोल्ड पिंटर को एक ड्रामाटिस्ट के रूप में, एक नाटककार के रूप में देखते हैं तो आप उनको किस श्रेणी में रखोगे? तो हम उनको किस श्रेणी में रखेंगे? एब्सर्ड। ठीक है, एब्सर्ड क्या होता है? कोई बेतुकी चीज हो उसको बोलते हैं। अगला जो सिस्टमेटिक ना हो। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है कि हु इज द गर्ल इन अर्ली 20s इन द बर्थडे पार्टी। यानी कि जो बर्थडे पार्टी होती है इसके शुरुआती 20 में, यानी कि 20 साल की, ऐसे कह लो कि 20 साल की उम्र की लड़की कौन होती है? तो एक लड़की होती है जिसकी उम्र 20 साल होती है और उस लड़की का नाम होता है लुलू। क्या? लुलू। लखनऊ में भी एक लुलू मॉल खुला है, लुलू। अगला नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है? हु कॉल्ड द बर्थडे पार्टी अ कॉमेडी ऑफ मिनिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्थडे पार्टी को कॉमेडी ऑफ मिनिस किसने कहा? तो कॉमेडी ऑफ मिनिस बर्थडे पार्टी में कहने वाले थे, उनका नाम था विल्सन नाइट। क्या नाम था दोस्त? विल्सन नाइट। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, विल्सन नाइट। अगला क्वेश्चन हमारा देखो कौन सा है। अगला क्वेश्चन है द स्टेज नेम ऑफ पिंटर। हेरोल्ड पिंटर का अदर नेम आपको बताना है, स्टेज नेम बताना है, और मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ए ऑप्शन होगा हमारा। ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा, मंच का नाम इनका डेविड बैरन था। क्या है? डेविड बैरन। और 15 नंबर का क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा क्या कहा गया है 15 नंबर के क्वेश्चन में कि हु वाज पिंटर्स इंग्लिश मास्टर हु डायरेक्टेड हिम टू प्ले द रोल ऑफ रोमियो एंड मैकबेथ। पिंटर के एक अंग्रेजी के शिक्षक थे। ठीक है, अब आपको उनका नाम बताना है कि पिंटर के अंग्रेजी के शिक्षक कौन थे जिन्होंने जो है हेरोल्ड पिंटर को रोमियो और मैकबेथ की भूमिका निभाने के लिए निर्देशित किया था। तो उनका नाम दोस्तों क्या था? जोसेफ बियरले था। क्या नाम था एक बार बता दो? जोसेफ बियरले। यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर पे कहा गया है पिंटर रीड दिस वर्क at the age of 16 and declared it a work of great lyrical beauty. The work is। पिंटर ने 16 वर्ष की आयु में कौन सा वर्क, कौन सा ग्रंथ पढ़ा और उसे महान काव्यात्मक सौंदर्य यानी कि लैरिकल ब्यूटी का कार्य बताया कि ये जो वर्क है वो ग्रेट लैरिकल ब्यूटी है। उस वर्क का आपको नाम बताना है मेरे दोस्त। तो उस वर्क का नाम है ए जेम्स जॉइस अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है ही आल्सो। अब यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा गया ही आल्सो रीड, यानी कि जो हमारे हेरोल्ड पिंटर थे 16 वर्ष की आयु में उन्होंने एक और रीड किया था। उन्होंने जॉयस की एक कृति को भी पढ़ा था और 20वीं सेंचुरी के सदी की वो सर्वोच्च कृति पाई गई थी। तो आपको वही बताना है उसका नाम क्या था? तो यूलिसिस नाम था। ए ऑप्शन हो जाएगा। ही आल्सो रीड यूलिसिस। यहाँ पे भर देना यूलिसिस ऑफ जॉयस एंड फाउंड इट। इन्होंने यूलिसिस ऑफ जॉयस पढ़ा और इसको सुप्रीम पाया 20वीं सेंचुरी लिटरेचर का। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन सा है कि पिंटर फेल इन लव विद द एक्ट्रेस। हेरोल्ड पिंटर एक एक्ट्रेस थी, एक अभिनेत्री थी जिनसे प्यार करने लगे थे। उनका नाम था विवियन मर्चेंट। क्या नाम था? विवियन मर्चेंट। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, विवियन मर्चेंट इनका नाम था। तो विवियन मर्चेंट ध्यान बनाए रखना। 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा द बर्थडे पार्टी, केयर टेकर, द होम कमिंग, ओल्ड टाइम्स, नो मैंस लैंड एंड बेट्रायल आर पिंटर्स। ये जो जितने भी नाम दिए गए हैं जैसे बर्थडे पार्टी, केयर टेकर, होम कमिंग, ओल्ड टाइम्स, नो मैन लैंड्स, ठीक है, बेट्रायल, पिंटर, ये सभी जो हैं वो उनके फुल लेंथ प्लेज हैं हेरोल्ड पिंटर के। तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, फुल लेंथ प्लेज। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है, हुज प्लेज आर नोन एज थेटिकल फ्रॉड। देखो इसमें कहा गया है कि किनके नाटक जो है वो थेटिकल फ्रॉड के लिए प्रसिद्ध हैं। तो थेटिकल फ्रॉड के लिए किनके नाटक प्रसिद्ध हैं? हेरोल्ड पिंटर के। आप पिंटर को पढ़ रहे हो तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है कॉमेडी ऑफ मेनिस इज अ टर्म बाय। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कॉमेडी ऑफ मेनिस है वो किसके द्वारा, कॉमेडी ऑफ मेनिस का प्रयोग किनके नाटकों में किया जाता है? माफ करना, इज अ टर्म बाय, ये टर्म किसके द्वारा दिया गया है?
तो कॉमेडी ऑफ मिनिट्स जो है वो टर्म किसके द्वारा दिया गया है? डेविड कैम्पटन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? डेविड कैम्पटन के द्वारा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, द कॉमेडी ऑफ मेनिस इज यूज टू डिस्क्राइब द प्लेज ऑफ। जो कॉमेडी ऑफ मेनिस है वो किसके नाटकों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है? तो पिंटर के नाटकों को डिस्क्राइब करने के लिए इस शब्द का यूज किया गया। अगला, हुज टेसिटर्निटी इज मोर कम्युनिकेबल देन वोलेबिलिटी। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा कौन व्यक्ति है, तो वो कौन है? पिंटर है हमारे। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये किसकी मौन प्रियता, उसकी, जैसे अधिक बोलने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा वाचाल होते हैं, अधिक संप्रेषणीय है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेबल है, तो वो पिंटर है। अगला 24 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। 24 नंबर के क्वेश्चन में बात करें, टू बी एब्जर्डिस्ट इज टू बी, यानी कि एब्जर्डिस्ट होना किसके समान होना है? तो किसके समान होना है? पिंटरस्क्यू। पिंटरस्क्यू, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हु इज एन आयरिश हैविंग हिज लिंक विद आई इरा। तो यहां पे कहा गया है कि एरा से, आई आर से संबंध रखने वाला, एरा से संबंध रखने वाला आयरिश व्यक्ति कौन है? तो वो कौन है? मैकन। कौन है? मैकन। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। दी बर्थडे पार्टी इज रिटन इन। बर्थडे पार्टी को कब लिखा गया? तो ये 1857 में लिखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला, दी बर्थडे पार्टी इज पब्लिश्ड इन। बर्थडे पार्टी को पब्लिश कब किया? 57 में ये लिखा गया और उसके अगले साल ही इसको क्या कर दिया गया? पब्लिश करा दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? गोल्ड वर्ज विच केम फर्स्ट, मैकन, चिकन एग, विच केम फर्स्ट, द एक्सेप्ट अपीयर्स इन। यहां पे ये पूछा गया जो गोल्ड वर्ग होता है पहले क्या आया? मुर्गी आई कि अंडा आई? ये बेतु के सवाल उससे पूछता है। और किससे पूछता है? स्टैनली वेबर से पूछता है। तो ये पूछा आपसे ये गया है, ये लाइनें कहां से ली गई हैं? तो ध्यान बनाए रखना कि ये लाइनें जो ली गई हैं वो दी बर्थडे पार्टी से ली गई हैं। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला, अगर हम बात करें, दी बर्थडे पार्टी वाज फर्स्ट स्टेज्ड एट द आर्ट थिएटर कैम्ब्रिज ऑन अप्रैल 28। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो बर्थडे पार्टी है पहली बार 28 अप्रैल को आर्ट्स थिएटर कैम्ब्रिज में किस वर्ष मंचित किया गया था? तो वो साल थी 1958, यानी कि 1958। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन है, द एक्शन ऑफ द बर्थडे पार्टी कवर्स नॉट मोर देन। जो बर्थडे पार्टी है यानी कि ये नाटक है वो कितने दिन का मंचन है? अधिकतम कितना समय में खत्म हो जाता है? तो 24 घंटे में ये खत्म हो जाता है। कितने? 24 घंटे में, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। 31 नंबर का क्वेश्चन, द प्ले द बर्थडे पार्टी बिलोंग्स टू द जॉनर ऑफ। जो बर्थडे पार्टी है ये कौन सा जॉनर है? किस शैली में लिखा गया? किस विधा में लिखा गया है? तो ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड, यानी कि ध्यान बनाए रखना इसका जॉनर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, मैग इज अ वुमन इन हर। जो मैग है, मैग एक महिला दिखाई जाती है जो कि क्या चलाती है? एक बोर्डिंग हाउस चलाती है। तो उसकी उम्र कितनी है? तो ये 60s होती है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्त, ए। अगला, नेट गोल्ड वर्ग इज। जो नेट गोल्ड वर्ग है वो क्या है? एक जीव दिखाया जाता है। अच्छा, नेट गोल्ड वर्ग तो ये 50 साल का होता है, ये भी ध्यान रखना, और ये एक जीव होता है। इसी के साथ में एक और आता है मैकन। मैकन जो होता है वो मात्र 30 साल का होता है और वो एक आयरिश मैन होता है। ये सब चीजें ध्यान बनाए रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होता है? मैग टेक्स प्राइड इन द विनिंग द टाइटल। जो मैग होता है, मैग होता है किस उपाधि को जीतने पर गर्व महसूस करती है? तो बेल ऑफ द बॉल, उसको क्या कहा जाता है? बेल ऑफ द बॉल। जो बाल क्या होती है? एक प्रकार की पार्टी के लिए बोला जाता है। तो और बेले एक ला बेल्डेम सन्स मर्सी करके आपने सुना होता। तो बेल का मतलब क्या होता है? सुंदरी।
तो बाल यानी कि पार्टी की सुंदरी करके उसको बोला गया था। तो और ये इस टाइटल जैसे ही मैक को मिला तो वो बहुत ज्यादा प्राइड महसूस कर रही थी। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है, यू वुड नॉट फाइंड मैनी बेटर वाइफ्स देन मी, मुझसे बेहतर पत्नियां आपको बहुत कम मिलेंगी। ये जो एक्सेप्ट है, ये जो लाइनें हैं वो कहां से ली गई हैं, तो ये लाइनें भी दी बर्थडे पार्टी से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 36 नंबर का। उनका वेल इट्स वेरी वेरी नाइस टू बी हियर टुनाइट, द एक्सेप्ट अपीयर्स इन, ये जो एक्सेप्ट है वो कहां से, दी बर्थडे पार्टी से, ए भी लिया गया है, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन, यू आर डेड यू कांट लिव यू कांट थिंक, ठीक है, तुम मर चुके हो, तुम जी नहीं सकते, सोच नहीं सकते। ये भी एक्सेप्ट कहां से लिया गया है दोस्तों, बर्थडे पार्टी से लिया गया है, तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा। आज के लिए ये 37 क्वेश्चन ही हमारे एसके अरोरा में दे रखे हैं, सुधीर के अरोरा में। तो आप सब लोगों के लिए थोड़ा सा सरल बनाने के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। जय हिंद, जय भारत साथियों।